वेलकम बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एसिड का पूरा प्रॉपर्टी फिनिश किया था, तो आज हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे, बेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इंडिकेटर के बारे में हम लोग आज के क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेस किसको कहते हैं। तो बेसिस यानी दो सब्सटेंस विच इज़ बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जिसमें सोप का सॉल्यूशन होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। उसके साथ साथ क्या होगा, ब्लड हो गया, ये भी बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बेस को डिफाइन किए थे अरेनियस साइंटिस्ट, कैसे डिफाइन किए थे। तो बोले थे अरेनियस बाबा बोले थे कि दो सब्सटेंस विच गिव्स वन और मोर देन वन OH पे माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। यानी जो क्या दे, एक से अधिक OH पे माइनस आयन को दे एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डालने के लिए, डालने के बाद वो क्या दे, OH पे माइनस आयन दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी इसको वाटर में डाला गया तो Li पे प्लस और OH पे माइनस दिया, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम और सीजियम हाइड्रोक्साइड सब OH पे माइनस आयन दे रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस होगा। उसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस में डालेंगे तो ये क्या देगा, Mg पे 2 प्लस देगा, अब प्लस क्या देगा 2OH पे माइनस एक्वस, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा मैग्नीशियम। ठीक है ना। तो अब देखो ये 2 OH पे माइनस दे रहा है, या 1 या मोर देन क्या 1 दे, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये बेस कैसे बनता है भाई। तो जैसे हम लोगों ने एसिड कैसे बनता है, तो एसिड बनाने के 2 स्टेप थे, उसी तरह बेस बनाने के भी कितने स्टेप होते हैं बाबू, 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग मेटल को लेते हैं, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर हो। कुछ ऐसे भी होते हैं, ये यहाँ पे तो बेसिक इन नेचर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक में आते हैं कौन बाबू, BU आता है, उसके बाद क्या आता है, PbO होता है, SNO होता है, ZNO होता है, Al2O3। ठीक है ना, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एक ही न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है, और ये क्या होता है बाबू, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, और ये होता है कौन, MnO2। एक ही ऐसा ऑक्साइड है मेटल का जो न्यूट्रल होता है। तो ना हमको यहाँ पे एम्फोटेरिक की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही न्यूट्रल का, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक की। ऐसा नहीं कि हम इसको पानी में रखेंगे तो ये बेस नहीं बनाएगा, ये भी एम्फोटेरिक है तो ये भी बेस बनाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ बेसिक नेचर वाले को ही ले लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना। तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम को ऑक्सीजन से करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब मेटल के ऑक्साइड होते हैं और ये सब किस नेचर के हैं बाबू, बेसिक नेचर के हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, ये बेसिक नेचर के हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग, पहले स्टेप में क्या करते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो ऑक्साइड बनता है बेसिक नेचर का उसको पानी में रख देते हैं तो बेस बन जाता है। सेकेंड स्टेप में कहता है व्हेन मेटालिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या, बेस। मेटालिक ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा बाबू, बेस देगा। उसी तरह सोडियम ऑक्साइड को पानी में रखेंगे तो NOH बनता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। उसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में रखते हैं तो ये KOH बनता है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है बाबू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। उसी तरह मैग्नीशियम को वाटर में रखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये भी क्या है, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। क्लियर है। तो आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। जैसे एसिड भी 2 तरह के होते थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता था और एक वीक एसिड होता था। उसी तरह बेस भी अपना कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के साथ क्या लगता है, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये तो रेडियो एक्टिव है। और इस सब के साथ अगर हाइड्रोक्साइड लिंक्ड हो जाए तो ये जो बेस होते हैं, कौन से बेस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उसी तरह वीक बेस में आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होता है, हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। मतलब ये भी क्या करेगा, ये भी अगर आपके स्किन पे गिरेगा स्ट्रॉन्ग बेस तो आपके स्किन को क्या करेगा, स्किन को जला देगा, ठीक है ना। या इसको कपड़ा पे गिरा दे तो कपड़ा जल जाएगा, इस टाइप का इसका नेचर होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इसी स्ट्रॉन्ग बेस को भी हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड फॉर्म में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बारे में हम लोग जैसे एसिड का करते हैं वैसे ही बेस का करते हैं, तो उस बात को हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आप समझ जाइएगा क्या होता ही क्या है। मान लो अगर अपने पास LiOH है, ठीक है ना, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो डाइल्यूटेड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर ले लेंगे और उसमें ड्रॉपर के सहारे क्या करेंगे, NaOH को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे और ये क्या करेगा, NaOH को हम ड्रॉपर के सहारे गिराएंगे और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें एक्वस में आने के बाद, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बेस का भी डाइल्यूशन करते हैं और इससे क्या होता है, डाइल्यूटेड बेस भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे बात करते हैं, ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको माइल्ड बेस के लिए यूज किया जाता है। ये माइल्ड बेस के रूप में यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब एसिडिटी होता है उस समय इसको यूज करते हैं, माइल्ड बेस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, बेसिक होते हैं लेकिन वीक बेस होते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बेस से सर क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में बेस क्या होता है, कड़वा होता है। उसके बाद कहता है हम लोग बेसिस गिव्स OH पे माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये किसका स्टेटमेंट है, अर्हेनियस का है। इसके हम लोगों ने वहाँ पे भी एग्जांपल देख रखे थे और आज के क्लास में भी देखा। उसी तरह बात करता है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, जैसे एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है, उसी तरह बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं pH वैल्यू ऑफ बेस इज मोर देन 7, ठीक है ना, इंडिकेटर की बात होगी तो वहाँ ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं एसिडिटी वर्ड इज यूज्ड फॉर बेस एंड बेसिसिटी वर्ड इज यूज्ड फॉर एसिड। बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो जाहिर सी बात है, जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, वाटर में इसको अगर डालेंगे NaOH को, तो इसमें क्या होगा, आयंस बढ़ेगा जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्लियर है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें रिएक्शन ऑफ बेसेस विद क्या है, मेटल। तो मेटल के साथ हम बेस का रिएक्शन देखेंगे तो कहता है सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं, ठीक है ना, जो रिएक्ट करते हैं जिसमें जिंक और क्या आता है, एल्युमिनियम रिएक्ट विद क्या, बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेसेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2 और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है यहाँ से। हाइड्रोजन गैस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब इसको जलाएंगे तो, क्लियर है। तो सोडियम जिंकेट यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम जिंकेट बोलते हैं और ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, ये क्या है, सॉल्ट होता है। उसी तरह एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। कहीं कहीं पे मेटा एल्यूमिनेट भी लिख रखा है तो कोई मतलब ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोल लो या मेटा एल्यूमिनेट बोल लो। अब हम यहाँ सिलिकॉन ले रहे हैं, देखो मेरे दोस्त ये सिलिकॉन मेटल नहीं है, ये मेटल वाइड है, उसका भी रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट सेम बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो NaOH बनाता है Na2SiO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस, यानी ये इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट। अब अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसेस विद क्या है, एसिड। हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन तो पहले भी देख रखा है, फिर से वही टॉपिक आ गया। तो बेसेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है बाबू, सॉल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका हम लोगों ने 4 केस देख रखा था, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं और इसके बारे में डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं एसिड में, तो आप वहाँ अगर देख लिए तो यहाँ पर उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप याद कर लेंगे, क्लियर है।
आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड। देखो एसिडिक ऑक्साइड है तो ये एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तब बेसिस रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेस के साथ हम करा रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर इज फॉर्म्ड होता है। क्लियर है। अब अगला है, बात करते हैं, ये हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी था यहीं तक हम लोग को पढ़ना था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। विच गिव्स क्या होता है, OH पे माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, इस सबको क्या बोलते हैं, ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। अब वाटर इनसॉल्युबल बेस में आते हैं कौन, जैसे वाटर इनसॉल्युबल बेस में आते हैं कॉपर ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनसे जो बेस बनते हैं, जब इनसे जो बेस बनते हैं वो जितने भी बेस होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वो 100% डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको बोलते हैं, तो इंडिकेटर आर डाइज होता है विच चेंजेज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। जब इसको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। अब ये इंडिकेटर हम लोग 3 तरह से स्टडी करेंगे। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर उसको बोलते हैं विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल में लिटमस होते हैं, ठीक है ना। लिटमस पे अभी हम चर्चा करेंगे कि एक प्लांट से, लाइकन प्लांट से आता है। टर्मेरिक जिसको हल्दी बोलते हैं, रेड कैबेज, ठीक है ना, लाल कलर का गोभी टाइप होता है। हाइड्रेंजिया क्या होता है, एक फ्लावर होता है जो ब्लू कलर का फ्लावर होता है। जेरेनियम, ठीक है ना, ये सब प्लांट है। चलिए इसको आप क्या करें, पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहला है लिटमस। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन प्लांट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा इंडिकेटर होता है बाबू, तो लिटमस को ही हम लोग यूज करते हैं। नेचुरली इट इज़ पर्पल्ड, यानी ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ क्या होता है, न्यूट्रल इंडिकेटर होता है। एक तरह का ये न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। यानी न्यूट्रल कोई सब्सटेंस डालते हैं इसमें तो उस समय भी इसका क्या रहता है, पर्पल रहता है। और नेचुरली भी ये किस कलर का रहता है, पर्पल रहता है। अब हम क्या करते हैं, 3 केस लेकर के चलते हैं। पहला सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन और तीसरा सॉल्यूशन। मतलब हम लोगों ने लिटमस सॉल्यूशन लिया है जो किस कलर का है, पर्पल कलर का है। अब ऐसा है कि पहले कंटेनर में हमने एसिड डाला और जब एसिड डाले तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका पर्पल कलर चेंज हो गया किस कलर में बाबू, रेड कलर में। मतलब ये रेड सॉल्यूशन हो गया, पर्पल कलर क्या हो गया, रेड सॉल्यूशन हो गया। अगर हम इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस डालें, न्यूट्रल सब्सटेंस लाइक वाटर को अगर हम डालते हैं तो इसका नो चेंज इन कलर, यानी पर्पल कलर क्या रहेगा, पर्पल ही रहेगा। यानी अगर हम किसी सॉल्ट को डालें जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, नमक को डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, यानी पर्पल कलर पर्पल कलर में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बेस को डालें तो बेस को डालने के बाद हमने ऑब्जर्व किया थोड़ी देर बाद इसका जो पर्पल कलर चेंज हो गया किस कलर में, ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखें लिटमस सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो लिटमस सॉल्यूशन 2 तरह का होता है। एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है। ये जो पर्पल सॉल्यूशन जो होता है ये कब होता है, जब हम क्या करते हैं इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं, लाइक NaCl कोई सॉल्ट डाल देंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, पर्पल कलर पर्पल रहेगा। अब देखिए हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। देखो पेपर क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा मतलब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पेपर ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉपी ले लिए और उसमें क्या होता है, मतलब पूरा मतलब क्या है, पूरा वाइट पेजेज है। अब उसको हम फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके हम क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे वो छोटा छोटा इस साइज़ के, जैसे मान लो ये पेपर है, अब हम इसको फोल्ड कर दिए तब ये साइज़ का होगा। अब इसको और फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हम इस साइज़ में ला करके इसको काट लिए। अब इस तरह के क्या करते हैं, हज़ारों पीस को कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम मतलब ये किस कलर का है, ये तो वाइट पेपर है,
वाइट पेपर है यानी मैथ वाला पेपर है, ठीक है ना। अब इस वाइट पेपर को हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में डालेंगे। जैसे इसके सॉल्यूशन में डालेंगे, ये किस कलर का है बाबू, रेड सॉल्यूशन है, तो इसमें ये पेपर क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा ही वाइट पेपर हम अगर डालेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, उसको ब्लू लिटमस पेपर बोलेंगे। अब इस पेपर को यहाँ से निकाल करके हम उसको सुखा लेते हैं, तो वही लिटमस पेपर हो जाता है अपना, एक रेड लिटमस पेपर हो जाता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अच्छा ये बताया ज़रा, ये रेड कलर किसकी वजह से हुआ, तो एसिड डालने की वजह से हुआ है, और ये ब्लू कलर किसकी वजह से हुआ, तो बेस के डालने की वजह से हुआ है। क्या हम न्यूट्रल सब्सटेंस को डाले तो कोई कलर चेंज हुआ है, तो कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अब ध्यान रखेंगे, यानी अगर हम बात करें रेड लिटमस पेपर पे और एसिड डालेंगे, अगर हम बात करते हैं एसिड कन्वर्ट्स किसको करता है, ब्लू लिटमस पेपर इनटू क्या करता है, रेड में। ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। अगर हम मान लो रेड लिटमस ले लेते हैं, रेड कलर का लिटमस है, और इस पे हम एसिड डालते हैं, तो कोई कलर चेंज होगा, नहीं होगा। रेड कलर किस में रह जाएगा, रेड में रह जाएगा, और ये ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कर देगा। क्लियर है, क्योंकि ये ब्लू सॉल्यूशन किसकी वजह से, बेस की वजह से हुआ। अगर आप एसिड डालेंगे तो इसको क्या करेगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइज करेगा, और मतलब इसके साथ रिएक्शन करके उसको कहाँ कन्वर्ट कर देगा, पुनः रेड में कर देगा। क्लियर है। उसी तरह अगर बात करते हैं बेस कन्वर्ट रेड, बेस किसको करेगा, रेड को ब्लू में करेगा। क्लियर है, बेस किसको करेगा, रेड को ब्लू में, और ब्लू अगर ब्लू लिटमस होगा तो उसमें क्या होगा, नो चेंज आएगा। अगर बेस डालेंगे तो ब्लू ब्लू में रहेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंडिकेटर जिसका नाम है टर्मेरिक, ठीक है ना, इसको हल्दी बोलते हैं, सब्जी में डालते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, ये क्या होता है, इट इज़ एन नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरली इट इज़ क्या होता है, येलो कलर होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन वाटर डाल करके बनाएं, तो ये टर्मेरिक सॉल्यूशन किस कलर का होता है बाबू, येलो कलर का होता है। हल्दी का सॉल्यूशन पानी डालने पे किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। अब ये टर्मेरिक क्या होगा, इसका 3 सॉल्यूशन बना है। अब तीनों में क्या करते हैं, एक में हम नींबू गाड़ दिए, ठीक है ना, लेमन में एसिड पाया जाता है, नींबू गाड़ देंगे, और गाड़ने के बाद हम कुछ देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि उसका येलो कलर में कोई चेंज नहीं आया है। मतलब टर्मेरिक जो इंडिकेटर होता है उस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं, जब उसमें नमक डाल दिए, पानी डाल दिए, तो भी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसका मतलब है टर्मेरिक एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही न्यूट्रल सब्सटेंस का कोई इफेक्ट होता है। लेकिन जैसे हम बेस डालते हैं, बेस बोले तो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, एक कटोरी में थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे, टर्मेरिक लेकर के उसमें पानी डाल के सॉल्यूशन बना देंगे, जो येलो कलर आपको दिखेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। और छोटा सा एक कटोरी लेंगे, बाउल लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, आप उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डाल करके उसका सॉल्यूशन बना लीजिए। सॉल्यूशन जैसे बन जाएगा, आप दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। डिटर्जेंट बेसिक इन नेचर होगा, जैसे मिक्स करेंगे सॉल्यूशन का कलर थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाता है। मतलब ये कैसा बनाता है, चेंज इनटू रेड कलर होता है। तो ये सब मतलब ये क्या है, इसको आप नोट करें, फिर हम लोग बात कर लेते हैं रेड कैबेज के बारे में। चलिए अब हम थर्ड इंडिकेटर पढ़ने चल रहे हैं, जिस क्या है, जो रेड कैबेज है। रेड कैबेज जो होता है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है बाबू, नेचुरल कलर रेड होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको एसिडिक मतलब इस पर नींबू गाड़ देते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी रेड कलर क्या होगा, रिमेन्स रेड होगा, यानी नो चेंज होगा। अगर हम इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं, जैसे न्यूट्रल में हम वाटर डाल दिए या कोई सॉल्ट डाल दिए, न्यूट्रल सॉल्ट जैसे NaCl, KCl, ये सब को डाले, तो भी हम देखें कि इसके रेड कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब देयर इज़ नो चेंज इन एसिडिक मीडियम एंड देयर इज़ नो चेंज इन न्यूट्रल मीडियम। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर बेस डालते हैं तो इसका रेड कलर चेंज हो जाता है, टर्न्स इनटू किस कलर में बाबू, ग्रीन कलर में ये चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज होता है बाबू, ग्रीन कलर में। तो रेड कैबेज मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। अगला हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया फ्लावर है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है। जब हम इस पर एसिड डालते हैं या इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी ये ब्लू का ब्लू में ही रहता है। किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी डालते हैं, जब इसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है ना, तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन में इसको रखते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। किस कलर में बाबू, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर थे, जिसमें हम लोगों ने लिटमस को देखा था।
उसके बाद हम लोगों ने देखा टर्मेरिक को, फिर रेड कैबेज को, अब हाइड्रेंजिया को। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो जो मैन मेड इंडिकेटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन होता है। मिथाइल ऑरेंज नाम से ही क्लियर है कि ऑरेंज है, मतलब इसका नेचुरल कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा। जब इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये किस कलर का देता है बाबू? ये रेड कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे अगर हम इसको न्यूट्रल मीडियम में बात करते हैं, जैसे इसमें हम कोई सॉल्ट डाल दिए, ये मतलब न्यूट्रल सॉल्ट जैसे NaCl KCl ये सब डालते हैं ना, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, ऑरेंज ऑरेंज में ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इसका ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाता है? टर्न्स इनटू येलो कलर। उसके बाद अगला है जिसको फिनोल्फथालीन बोलते हैं, ये कलरलेस होता है। इसका क्या होता है? नेचुरली ये क्या होता है? कलरलेस होता है। नेचुरली ये क्या होता है? कलरलेस होता है। जब इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो भी ये कलरलेस होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये क्या होता है? कलरलेस। लेकिन जैसे इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं ये किस कलर में चल जाता है? पिंक कलर में। तो आपको बस इसको याद करना है, ठीक है ना। उससे पहले आप क्या कर ले, इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अगला हम लोग थर्ड बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी वैसे इंडिकेटर जो सेंस ऑफ स्मेल पे वर्क करता है, यानी दोज इंडिकेटर विच चेंजेज इट्स स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या आते हैं? ऑनियन आते हैं और वैनिला आता है। ऑनियन जैसे बात करते हैं, ऑनियन क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, ऑनियन के छोटे छोटे हम पीस बना लेते हैं और उसको प्लास्टिक के रैपर में डाल देते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, साथ साथ हम 2 छोटा छोटा पीस ऑफ क्लॉथ डालेंगे, उसमें 2 पीस ऑफ क्लॉथ डाल देंगे और उसको प्लास्टिक के बैग को बाइंड कर देंगे, अच्छे से बांध करके उसको ओवरनाइट फ्रीज में डाल देंगे। फ्रिज में डाल करके कल सुबह क्या करते हैं, उसको निकालेंगे बाहर। तो अब जब वो कपड़ा वहाँ से निकालेंगे तो कपड़ा कैसा हो जाएगा? ओनियन स्मेल का हो जाएगा। उसको सुन करके देखेंगे तो अब क्या करेंगे, एक को हम एसिडिक मीडियम यानी एक को एसिड के साथ हम मिक्स कर देंगे। जैसे ये क्लॉथ है, इसमें हम क्या डाल दिए? HCl डाल दिए। एक दूसरा क्लॉथ है जिसमें हम लोग क्या डाल दिए? NaOH बेस डाल दिए। एक पे एसिड डाल दिए और एक पे क्या डाल दिए बाबू? बेस डाल दिए। एक पे एसिड डाल दिए एक क्लॉथ पे और दूसरे पे बेस डाल दिए। अब डाल करके उसको क्या करें, पुनः पानी से उसको धो लेंगे। धोने के बाद अब पुनः क्या करेंगे? स्मेल करेंगे। तो जिस पे एसिड डाले थे उसको स्मेल करेंगे तो उसमें ओनियन स्मेल आएगा, यानी एसिड डालने पे ओनियन स्मेल आएगा, यानी नो चेंज इन ऑर्डर। उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया, यानी स्मेल में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे अपन ने बेस डाला था, बेस वाले को अब जो हम स्मेल करेंगे तो होगा क्या कि जब उसको हम स्मेल करेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि उसका स्मेल डिस्ट्रॉयड हो गया है, आपको ओनियन स्मेल उसमें नहीं आएगा। क्लियर है? तो बेसिक मीडियम में इसका क्या होता है? ओनियन स्मेल डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड इसका है जो स्मेल पे वर्क करता है, जिसको वैनिला बोलते हैं। तो आप लोग तो आइसक्रीम खाए होंगे, जो क्या होता है? वैनिला फ्लेवर में आता है। सब लोग खाता है, मेरा भी फेवरेट है आइसक्रीम, ठीक है ना। तो आइसक्रीम क्या होता है? वैनिला स्मेल में फ्लेवर में आता है, तो वैनिला फ्लेवर होता है, उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। उसी तरह जब एसिडिक मीडियम में डालते हैं, उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वैनिला स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे हम बेसिक मीडियम में डालते हैं उसका वैनिला स्मेल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे पीएच के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे और तब साल्ट के बारे में बात होगी। चलिए, थैंक यू।